Hey everybody, this is Kaushal Rawat and today we will discuss our remaining two companies डेन्स एंड फ्रेंच। ठीक है, हमारे यहाँ टोटल जो है यूरोप से 5 वी कैन से दैट यूरोपियंस 5 कंट्रीज़ हमारे यहाँ आई थी ट्रेड करने के लिए, जिसमें से हम 3 डिस्कस कर चुके हैं और रहती हैं हमारी कितनी अभी 2। ठीक है, डेन्स और दूसरे कौन से रहते हैं फ्रेंच। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डेन्स की। इससे पहले आपने सारे पढ़ लिए हैं, जैसे हमने पढ़ा पुर्तगाली, वो हमारे यहाँ पहुँचे 1498 में। देन हमने बात करी डच की, ठीक है, वो हमारे यहाँ पहुँचे 1602 में। ठीक है, 1602। और देन हमने बात करी इंग्लिश की, जो कि हमारे यहाँ पहुँचे 1608 में। ठीक है, तो आज बात करेंगे दी डेन्स और देन फ्रेंच। ठीक है, डेन्स हमारे यहाँ आते हैं, डेन्स लोगों ने, ये आपको कंट्री दिख रही है डेन्स छोटी सी, ठीक है, ये है डेन्स। ये लोग हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है, 1616 में ये पहुँचते हैं सूरत में। ठीक है, कब पहुँचे हमारे यहाँ 1616 में। किन की बात कर रहे हैं हम, डेन्स की। डेन्स एक्चुअली कौन है, डेनमार्क से आए। ठीक है, इन लोगों ने भी अपनी कंपनी बनाई डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये पहुँच के इंडिया में क्या करने के लिए, ट्रेड करने में। 1616 में यहाँ पहुँचते हैं। देन उसके बाद ये फर्स्ट फैक्ट्री अपनी बनाते हैं ट्रैंक्वेबर में। ठीक है, ट्रैंक्वेबर में क्या करते हैं, अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं तमिलनाडु में, याद रखेंगे कहाँ, ट्रैंक्वेबर में। देन उसके बाद इन्होंने क्या करा कि फ़र्स्ट फैक्ट्री बनी, देन उसके बाद इन्होंने सेकंड फैक्ट्री बनाई। ठीक है, देन उन्हें क्या करा, सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे बनाई, सीरमपुर। कहाँ बनाई सेकंड फैक्ट्री, सीरमपुर। सीरमपुर कहाँ पे, आपका बंगाल में। ठीक है, सीरमपुर कहाँ पे है, बंगाल में। ठीक है, और इनके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। 1616 में पहुँचे यहाँ पे, 1620 में जो है वो क्या करी इन्होंने, फर्स्ट फैक्ट्री बनाई। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे बनाई, ट्रैंक्वेबर में। सेकंड फैक्ट्री सीरमपुर में बनाई। ठीक है, कब बनाई इन्होंने सेकंड फैक्ट्री, 1676 में। ठीक है, 1676 में क्या करी, सेकंड फैक्ट्री बनाई। और देन फाइनली ये 1845 में अपनी सारी टेरिटरीज़ इन्होंने सेल करी ब्रिटिशर्स को, और बेच के यहाँ से निकल पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डेनमार्क क्या पढ़ा हमने, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी रीच इन 1616। ठीक है, 1616 में हमारे यहाँ पहुँचते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाई, ट्रैंक्वेबर में। कब बनाई, 1920 में। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री ट्रैंक्वेबर में कब बनाई, 1920 में। ठीक है, क्लियर है, याद रह जाएगा। फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रैंक्वेबर में कब बनाई, यह आप रहा आपका ट्रैंक्वेबर। ठीक है, ट्रैंक्वेबर में फर्स्ट फैक्ट्री बनाई ये लोग। और देन उसके बाद आपने पढ़ा सेकंड फैक्ट्री बनाते हैं अपनी कहाँ पे, सीरमपुर। ठीक है, सेकंड फैक्ट्री कहाँ बनाई, सीरमपुर में। ठीक है, देन उसके बाद सोल्ड ऑल देयर टेरिटरीज़। कब इन्होंने अपनी सारी टेरिटरीज़ बेच दी थी, 1845 में। किसको बेची, इंग्लिश को, और यहाँ से चलते बने। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, डैनिश के बारे में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं किसकी, फ्रेंच की। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच, फ्रांस का नाम सुने होंगे। ठीक है, फ्रांस वालों की अब बात करने जा रहे हैं हम। तो फ्रांस में राजा थे लुइस 14। ठीक है, हम जो बात करने जा रहे हैं, जब कंपनी बनी तो वहाँ के राजा कौन थे, लुइस 14, लुइस 14। ठीक है, क्या नाम था इनका, लुइस 14। लुइस 14 वाज द किंग एट दैट टाइम, और उनके अंडर एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था कॉलबर्ट। क्या नाम था, कॉलबर्ट। ठीक है, कॉलबर्ट ने क्या किया, एक कंपनी बनाई। ठीक है, और उस कंपनी का नाम रखा कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल। ठीक है, कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल, COMPAGNIE है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल। ठीक है, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो किसकी थी, वो थी डेनमार्क की। और ये वाले किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रेंच। तो फ्रेंच वालों की क्या कंपनी थी, कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल। कौन राजा था, लुइस 14, और उसका आगे मिनिस्टर था, क्या नाम था, कॉलबर्ट। ठीक है, इसने फैक्ट्री नहीं सॉरी क्या बनाई, कंपनी बनाई, और कंपनी बना करके भेज दी कहाँ पे, इंडिया में। क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो दे रीच इन इंडिया। ठीक है,
फ्रेंकोइस कॉरेन जो है ये पहुंचा यहाँ पे अपनी पूरी कंपनी को लेकर के, और पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाई अपनी कहाँ पे, सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत 1668। ठीक है, पहली फैक्ट्री इन्होंने कब बनाई, 1668। पहुँचे कब हमारे यहाँ, 1664 में पहुँचे, और 4 साल बाद जो है 1668 में इन्होंने क्या करी, पहली फैक्ट्री बनाई अपनी कहाँ पे, याद रह जाएगा, फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। देन बात करते हैं सेकंड फैक्ट्री 1669, 1 साल बाद इन्होंने दूसरी फैक्ट्री बना ली कहाँ पे, मसूलीपट्टनम। किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रेंच। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रेंच, भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, फ्रेंच आपने क्या पढ़ा, कौन था भाई वहाँ पे राजा, लुइस कौन सा वाला, 14। ठीक है, कौन था राजा, लुइस 14। उसका जो एक मिनिस्टर था उसका नाम था कॉलबर्ट। कौन था, कॉलबर्ट। कॉलबर्ट ने एक कंपनी बनाई जिसका क्या नाम रखा था, जल्दी से बताइए क्या नाम रखा था, क्या नाम रखा था उसने, कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल, कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल। ठीक है, इस कंपनी को बनाया किसने, कॉलबर्ट ने, और भेज दिया इंडिया में। और ये कंपनी हमारे यहाँ पहुँची 1664 में, और आकर के इन्होंने जो है फर्स्ट फैक्ट्री बनाई हमारे यहाँ। ठीक है, पहली फैक्ट्री आपकी इनकी बनती है कहाँ पे, याद रखेंगे, सूरत में। ठीक है, कब बनी, सूरत में 1668। देन हमने बात करी सेकंड फैक्ट्री, 1 साल बाद जो है 1669 में भाई साहब इन्होंने क्या करा, सेकंड फैक्ट्री बना ली। कहाँ पे बनाई सेकंड फैक्ट्री, हमने पढ़ा अभी मसूलीपट्टनम। ठीक है, कहाँ पे बनाई, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये इनकी सारी की सारी फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे पहुँचते हैं ये सूरत में सबसे पहले। देन उसके बाद जो है सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, जल्दी से बताइए कब बनाई, 1668। देन उसके बाद मसूलीपट्टनम 1669। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री बनाई। देन अब ये करें जाएंगे कहाँ, पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी। देन उसके बाद कार्यकाल, ये अभी पढ़ेंगे और साथ साथ में मैप देखते रहेंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात क्या होती है, शेर खान लोधी। शेर खान लोधी कौन था, गवर्नर था अंडर दी विजयपुर सुल्तान। ठीक है, अंडर दी विजयपुर सुल्तान कौन था, शेर खान लोधी वाज गवर्नर अंडर दी विजयपुर सुल्तान। ग्रांट पुडुचेरी। ठीक है, आज की पुडुचेरी क्या कहा जाता, पौंडीचेरी। ग्रांट पौंडीचेरी टू फ्रेंकोइस मार्टिन। ठीक है, फ्रेंकोइस मार्टिन। पहला वाला कौन सा पढ़े, फ्रेंकोइस कॉरेन। ठीक है, ये कौन सा वाला है, फ्रेंकोइस मार्टिन। ठीक है, ये एक्चुअली अभी तक तो क्या है, ये कैप्टन्स हैं सारे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में एक आधा इनमें से गवर्नर बनेगा, वो पहला कौन बनेगा, फ्रेंकोइस मार्टिन ही बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है पहला वाला फ्रेंकोइस कौन सा वाला, फ्रेंकोइस कॉरेन। ठीक है, फ्रेंकोइस कॉरेन आता है, पहली फैक्ट्री सूरत में बनाता है, सेकंड फैक्ट्री बनाता है। देन उसके बाद बात करते हैं फ्रेंकोइस मार्टिन की। फ्रेंकोइस मार्टिन शेर खान लोधी के पास गया। शेर खान लोधी कौन है, विजयपुर सुल्तान में एक क्या है भाई, गवर्नर है, और गवर्नर से परमिशन मांगी और उसने इसको क्या दे दिया, पुडुचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी जिसको बोला जाता था, पौंडीचेरी दे दी। कब, 1673 में क्या मिलती है इसको, पौंडीचेरी। और 1674 में ये क्या बनेगा, पौंडीचेरी का फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, किसकी बात करने हैं, फ्रेंकोइस मार्टिन। ठीक है, तो 1674 फ्रेंकोइस मार्टिन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कहाँ का, पौंडीचेरी का। ठीक है, पहला गवर्नर किनकी बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट गवर्नर ऑफ किसका, फ्रेंच का, कहाँ पे, पौंडीचेरी। तो कौन था, फ्रेंकोइस मार्टिन, पौंडीचेरी का पहला गवर्नर फ्रांसीसियों का। ठीक है, याद रह जाएगा। क्या पढ़ा अब तक हमने डिस्कस किया, लुइस 16 के अंडर एक कंपनी बनती है, और कौन बनाता है, कॉलबर्ट बनाता है। ठीक है, और इस कंपनी का नाम था कंपनी डेस इंडीज़ ओरिएंटल, और ये कंपनी हमारे यहाँ पहुँचती है जी 1664। कहाँ पे पहुँची ये, इंडिया में। ठीक है, देन उसके बाद 1668 में भाई साहब क्या करी इन्होंने, पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई, जल्दी से बताइए, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत। एंड देन 1 साल बाद 69 में इन्होंने क्या करा, सेकंड फैक्ट्री बनाई, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम। ठीक है, देन उसके बाद हमने बात करी कौन से लोधी की, शेर खान लोधी।
कौन सा वाला? शेर खान लोदी। शेर खान लोदी ने क्या करा जी? ये कौन था? विजयपुर सुल्तान के अंडर गवर्नर था और इसने क्या दे दिया? पुंडीचेरी दे दी इनको। क्या दे दिया? पुंडीचेरी दे दी। और पुंडीचेरी का पहला गवर्नर बना फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, कौन बना? फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, यह रहा आपका विजयपुर। ठीक है, ये विजयपुर आपका एम्पायर है। ठीक है, याद रह जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वन 1674 में अब शाइस्ता खान सूबेदार ऑफ बंगाल। शाइस्ता खान कौन था? ही वाज द सूबेदार ऑफ बंगाल अलाउ टू बिल्ड फैक्ट्री एट दी चंदरनगोर। ठीक है, इसने भी अलाउ कर दिया कि आप फैक्ट्री बनाओ कहाँ पे? चंदरनगोर बंगाल में। ठीक है, किसको अलाउ किया? फ्रांसीसियों को। ठीक है, फ्रेंच को अलाउ कर दिया कि आप आकर के कहाँ पे? चंदरनगोर में क्या बनाओ? फैक्ट्री बनाओ। ठीक है, ये रहा आपका चंदरनगोर। ठीक है, तो इन लोगों ने जाकर के चंदरनगोर में भी फैक्ट्री बनाई। कब? 1674 में। 1674 में और क्या इवेंट हुआ? अभी भी पड़ा। फर्स्ट गवर्नर बना कहाँ का? पुंडीचेरी का। कौन बना? जल्दी से बताइए, कौन बना? फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 1693 में क्या होता है कि डच जो कि यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए थे, इन्होंने अलाइंस बना लिया किसके साथ? इंग्लिश के साथ। मतलब एक ग्रुप बना लिया दोनों ने मिल करके और अटैक कर दिया किस पे? पुंडीचेरी पे। ठीक है, किस पे अटैक कर दिया? पुंडीचेरी। ये पुडुचेरी लिखा है, पुंडीचेरी। ठीक है, डच और किसने? इंग्लिश ने। कब? 1693। दोनों ने अटैक करा। किस पे अटैक करा? दोनों ने मिलके पुंडीचेरी पे अटैक कर दिया। वहाँ कौन है? फ्रेंच। ठीक है, अब ये पुंडुचेरी को क्या कर लेते हैं? पुंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? डच और इंग्लिश। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है कि 1697 में पुंडीचेरी रिस्टोर्ड बाय किसने? फ्रेंच अंडर द ट्रीटी ऑफ रेसविक। ठीक है, कौन सी ट्रीटी साइन होती है? रेसविक। कौन सी ट्रीटी साइन हुई? रेसविक। ट्रीटी ऑफ रेसविक 1697 थ्रू विच दे अगेन रिस्टोर्ड पुंडीचेरी। ठीक है, क्या पढ़ा जी अभी भी हमने? चलिए एक बार फिर से रिवाइज करिए। 1669 से शुरू हो जाओ। सेकंड फैक्ट्री कहाँ बनी? मसूलीपट्टनम। फ़ौरन से आपने इवेंट बता देना है मुझे। 1673 यहाँ पे क्या हुआ? जल्दी से बताइए, यहाँ पे क्या हुआ? 1673 तो कौन था? शेर खान लोदी। क्या दिया इनको? पुंडीचेरी दिया। यहाँ पे याद रह जाएगा हमें किसको? फ्रैंकोइस मार्टिन। देन हमने बात करी 1674 की, तो यहाँ पे क्या हुआ? शाइस्ता खान, एक तो शाइस्ता खान वाला जो कि शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर था, इसने इनको अलाउ किया कि आप यहाँ पे फैक्ट्री बनाओ और चंदरनगोर में जाकर इन्होंने क्या बनाई? अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में। देन उसके बाद 1674 में ही एक और इवेंट हुआ, गवर्नर बना पुंडीचेरी का। कौन? फ्रैंकोइस मार्टिन। देन अभी बात कर रहे हैं हम 1693। यहाँ पे अलायंस बनता है डच और इंग्लिश और हरा देते हैं किनको? फ्रांसीसियों को। कहाँ से? पुंडीचेरी से। देन इन्होंने अगेन इसको रिस्टोर किया थ्रू द ट्रीटी ऑफ रेसविक इन 1697। चलिए आगे 1715 में क्या होता है? जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स बिकम द सेकंड गवर्नर। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, जितना भी हमने इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, हर एक गवर्नर या हर एक नाम में आपको फ्रैंकोइस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से भी दिमाग लगा करके टिक कर सकते हो राइट आंसर। ठीक है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। कौन सा बोला? जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। 3 ही नाम आपको इसमें सारा याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकोइस कॉरन, एक मार्टिन, फ्रैंकोइस मार्टिन, और थर्ड वन इज़ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। 1715 में सेकंड गवर्नर बनता है कहाँ का? पुंडीचेरी का। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। 1758 में इनका क्या होती है? बैटल ऑफ कैंडोर। किसके साथ होती है? बैटल ऑफ कैंडोर होती है इनकी किसके साथ? ब्रिटिश के साथ, बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, और इसमें ये हार जाते हैं। ठीक है, 1758। तो यहाँ से एक्चुअली इनका डिक्लाइन जो था वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ से इनका डिक्लाइन जो है टोटली हो गया था। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रेंच की। ठीक है, कौन सी वाली बैटल? बैटल ऑफ कैंडोर। ठीक है, कौन सी वाली बैटल? बैटल ऑफ कैंडोर। ठीक है, देन उसके बाद इनकी 3 कार्नेटिक वार्स होती हैं। ठीक है, कार्नेटिक जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट को ही क्या कहा जाता था? कार्नेटिक कोस्ट। ठीक है, तो कार्नेटिक कोस्ट पे क्या होती है इनकी? 3 वार्स। फर्स्ट वार होती है फर्स्ट 1746 से लेकर 48 तक, सेकंड 1749 से लेकर 54 तक, एंड देन उसके बाद थर्ड 1756 से लेकर 63 तक। ठीक है,
कहाँ पे हुई ये तीनों की तीनों? यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। ये आपका कार्नेटिक कोस्ट, और इसको लेकर के यहाँ पे इनकी 3 वार्स होती हैं और तीनों में किसकी डिफीट होती है? फ्रेंच की, ठीक है। किसकी हार होती है यहाँ पे? फ्रेंच की, याद रह जाएगा, क्लियर। चलिए 3 क्या पढ़ा आपने? कार्नेटिक वार्स। फर्स्ट जो है पहली वाली अभी अभी आपने पढ़ा 46 से लेकर 1746 से लेकर 48। दूसरी हमने बात करी 1749 से लेकर 54। और तीसरी हमने बात करी, थर्ड वन इज़ 56 से लेकर 63, ठीक है। और ये लास्ट वाली जो है कभी कभार पूछ दिया जाता है कि हु विन दिस बैटल, तो याद रखना है सर आयर कूटे, ठीक है। क्या नाम था? सर आयर कूटे, ठीक है। ये इसको विन करता है बैटल को, थर्ड वाली को। बाकी सारी इन्होंने विन की हैं, इंग्लिश ने, ठीक है, नो डाउट। देन उसके बाद जो आपकी थर्ड वाली बैटल है, ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वार, थर्ड जो कार्नेटिक बैटल है या वार है, इसको क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ वंदीवाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बैटल ऑफ वंदीवाश। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ, कौन सी वाली? बैटल ऑफ वंदीवाश, ठीक है, याद रह जाएगा, बैटल ऑफ वंदीवाश। कौन सी बैटल? बैटल ऑफ वंदीवाश। कौन सी वाली? थर्ड कार्नेटिक वार इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ वंदीवाश। ये सारी की सारी बैटल्स जो है कौन हारा इसमें? फ्रेंच हारे। और हारने के बाद जो है इंडिया को छोड़ के ये लोग यहाँ से निकल गए और यहाँ पे कौन रह गए? सिर्फ ब्रिटिश लोग रह गए, ठीक है। तो एक बार फिर से अगेन क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी किसकी? हमने आज डिस्कस करे सबसे पहले डेन्स, ठीक है। डेन्स हमारे यहाँ कब पहुँचे? 1616 में, ठीक है। कब पहुँचे हमारे यहाँ? 1616। 1620 में जो है पहली फैक्ट्री बनाई उन्होंने, कहाँ पे? ट्रैंक्वेबर में, ठीक है, ट्रैंक्वेबर तमिलनाडु। सीरमपुर में सेकंड फैक्ट्री बनाई, कहाँ पे? सीरमपुर, ठीक है। कब बनाई? आपने अभी भी पढ़ा 1676 में जो है क्या बनाई? सेकंड फैक्ट्री। और देन 1845 में हमारी ये जितने भी इनकी टेरिटरीज थी वो सारी बेची और यहाँ से निकल बने, ठीक है। देन उनका कहानी ख़त्म, ठीक है, किनकी? डेनमार्क वालों की। देन उसके बाद हमने स्टार्ट करा क्या भाई? क्या पढ़ा अभी अभी हमने? फ्रेंच हमारे यहाँ पहुँचे कब? 1660, जल्दी से बताइए, 1664। देन उसके बाद बात करी हमने फर्स्ट फैक्ट्री, तो आपने कमेंट करके बताना है फर्स्ट और सेकंड फैक्ट्री कहाँ बनी थी, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट 1674, ठीक है। 1674 में क्या हुआ? फ्रैंकोइस मार्टिन जो है वो क्या बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ पुडुचेरी। और शाइस्ता खान जो है पुडुचेरी का गवर्नर बनने के बाद शाइस्ता खान ने उनको क्या दी? परमिशन दी कि आप चंद्रनगौर में आकर के क्या बनाओ? फैक्ट्री बनाओ, ठीक है। देन हमने बात करी 1693 और देन 1697 ट्रीटी ऑफ रेस्विक साइन हुई। तो होप्स हो कि आपको ये सारा समझ आया होगा, ठीक है। कमेंट में अपना ओपिनियन दे सकते हो जहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आती है। पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होप्स हो आपको दिस सेशन विल बी फ्रूटफुल फॉर ऑल। थैंक यू।